हमें जो दुख भोगना पड़ता है, क्यों भोगना पड़ता है? इसलिए कि हम हैं दृष्टा और ये शरीर संसार है दृश्य। हम इस दृश्य के साथ संयुक्त हो गए, जुड़ गए, इसलिए दुख भोगना पड़ रहा है। जीवात्मा में अपने आप में कोई दुख नहीं है, ना जीवात्मा में सुख है ना दुख है, दोनों में से कुछ भी नहीं। जैसे ईश्वर में सुख है या नहीं? ईश्वर में तो है, वो आनंद स्वरूप, उसका अपना आनंद है, पर्सनल, स्वाभाविक। तो जैसा ईश्वर का अपना पर्सनल व्यक्तिगत आनंद है, प्रकृति में जो सत्वगुण है उसमें भी सुख है, उससे भी सुख मिलता है आत्मा को। ईश्वर से सुख मिलता है, ईश्वर में सुख है। प्रकृति से सुख मिलता है, प्रकृति में सुख है। आत्मा में कोई सुख नहीं, न सुख है ना दुख है, कुछ भी नहीं। सुख भी अन्य पदार्थों से लेता है, दुख भी अन्य पदार्थों से भोगता है। जैसे ईश्वर में सुख है, आनंद है, क्या ऐसे ईश्वर में दुख भी है? दुख नहीं, ईश्वर में दुख नहीं है, नहीं तो वो दुखी हो जाता। और आत्मा में भी दुख नहीं है, इसलिए वो 24 घंटा दुखी नहीं रहता। यदि दुख आत्मा में होता, स्वाभाविक रूप से होता, तो 24 घंटा दुखी रहता। जैसे अग्नि 24 घंटा गर्म रहती है, कभी ठंडी होती है अग्नि? नहीं होती। गर्मी उसका स्वाभाविक गुण है, तो वो 24 घंटे गर्म रहती है। जो जिस द्रव्य का स्वाभाविक गुण होता है, बोलिए, वह उस द्रव्य को कभी नहीं छोड़ता। जैसे गर्मी अग्नि का स्वाभाविक गुण है, वो उसको कभी नहीं छोड़ती। ईश्वर का आनंद गुण स्वाभाविक है, वो उसको कभी नहीं छोड़ता। ईश्वर 24 घंटे आनंद में रहता है। इसी तरह से यदि सुख जीवात्मा का स्वाभाविक गुण होता, तो जीवात्मा 24 घंटे सुखी रहता। और यदि दुख स्वाभाविक होता तो 24 घंटे दुखी रहता। क्या जीवात्मा 24 घंटा सुखी रहता है? नहीं रहता। क्या 24 घंटा दुखी रहता है? नहीं रहता। इसका मतलब सुख और दुख दोनों ही उसके अपने नहीं, बाहर से आ रहे हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। सुख आता है, दुख हट जाता है, दुख आता है तो सुख हट जाता है। दोनों विरोधी हैं। तो ये कहां से आ रहे हैं? प्रकृति में से। प्रकृति में सुख भी है, दुख भी है। और तीसरी बात, मोह। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों है ना। तो सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण दुख देता है, तमोगुण मूर्ख बनाता है। तो ये सारी तीनों चीजें बाहर से आ रही है, आत्मा की अपनी नहीं है। तीनों में से कोई भी अपनी नहीं है, न सुख न दुख न मोह। अब क्योंकि आत्मा शरीर के साथ जुड़ गया, हमने जन्म ले लिया, शरीर के साथ जुड़ गए ना। तो शरीर क्या है? ये प्रकृति से बना है, और प्रकृति में 3 पार्टिकल्स, सत्व रज तम। ये शरीर भी उन्हीं 3 से बना है, सत्व रज तम। जब आत्मा शरीर से जुड़ेगा तो कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी मोह। तो ये तीनों चीजें जीवात्मा को इसीलिए भोगनी पड़ रही क्योंकि वो शरीर से जुड़ा। इसका नाम है दृश्य। शरीर और संसार, इसका नाम क्या है? दृश्य, जो देखने योग्य है, भोगने योग्य है। तो दृष्टा और दृश्य का संयोग, दृष्टा आत्मा और दृश्य शरीर संसार, जब ये दोनों का संयोग हो जाता है तब दुख आता, प्रकृति में से। बोलिए। ज्ञान, हाँ हाँ। आत्मा के जो लक्षण बताए थे 6, वो लिंग बताए, वो स्वाभाविक गुण नहीं बताए। वहां स्वाभाविक नैमित्तिक की चर्चा नहीं है, वहां तो आत्मा की पहचान बताई है।
अगर कहीं इच्छा द्वेष आदि दिखाई दे तो समझ लेना यहाँ आत्मा है, बस इतना। इन 6 लक्षणों में से कौन सा उसका अपना स्वाभाविक है, कौन सा नैमित्तिक है, ये अलग विषय है। ये जो छह लक्षण बताए थे, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान, न्याय दर्शन में पढ़े थे, इनमें कुछ स्वाभाविक हैं, कुछ नैमित्तिक हैं। सुख और दुख जिसकी बात मैं कह रहा हूं, ये दोनों नैमित्तिक हैं, ये स्वाभाविक नहीं है। कई वर्ष पहले इस पर बहस चली थी, इस टॉपिक पे बहस चली थी आर्य जगत में कि सुख दुख जो जीवात्मा के लक्षणों में लिखा है न्याय दर्शन में, वो इसके स्वाभाविक गुण है या नहीं। ये दो पक्ष थे। कुछ लोगों का पक्ष यह था कि जीवात्मा के सुख दुख स्वाभाविक गुण है। हमारे गुरु जी का पक्ष यह था, स्वामी सत्यपति जी महाराज का, कि जीवात्मा के ये स्वाभाविक गुण नहीं है, ये नैमित्तिक है। ये उनका पक्ष था और यही ठीक था। स्वाभाविक होता तो जीवात्मा 24 घंटे खुश रहता, अगर सुख स्वाभाविक होता तो, और दुख स्वाभाविक होता तो 24 घंटा दुखी रहता। जैसे अग्नि 24 घंटे गर्म रहती है तो उसका स्वाभाविक गुण है गर्मी। पानी 24 घंटे गर्म नहीं रहता, जब तक चूल्हे पे रखो तब तक गर्म रहता है, नीचे उतारो 1 घंटे में ठंडा। वो उसका स्वाभाविक गुण नहीं है गर्मी, बाहर से आया हुआ है, नैमित्तिक अग्नि से। तो जैसे गर्मी अग्नि का स्वाभाविक गुण है, पानी का नहीं। पानी का तो नैमित्तिक गुण है। नैमित्तिक मतलब निमित्त से, किसी अन्य पदार्थ से प्राप्त हुआ गुण, उसको नैमित्तिक बोलते हैं। तो पानी में जो गर्मी आई वो अग्नि में से आई तो नैमित्तिक हुई। अग्नि में जो गर्मी है वो उसकी अपनी है, उसने कहीं से उधार नहीं ली हुई। तो ये जो पक्ष था जिन लोगों का कि सुख दुख जीवात्मा के स्वाभाविक गुण है, वो पक्ष गलत था। ना तो इस सूत्र में स्वाभाविक का कोई नाम है, ना कोई उल्लेख है, ना उसका अभिप्राय ऐसा है। तो ये सुख और दुख 6 में से 2 लक्षण नैमित्तिक है। बाकी के 4 कौन कौन से? ये 4 लक्षण जो है ये स्वाभाविक भी है, नैमित्तिक भी है। ये दोनों तरह के, इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान, ये 4 गुण जीवात्मा में स्वाभाविक भी है, नैमित्तिक भी है, दोनों तरह के। नहीं आया मुझे आपकी शक्ल से पता लग जाता है, अभी समझ में नहीं आया। नहीं आया तो सुनो, स्वाभाविक का लक्षण क्या है? जो गुण जिस द्रव्य का स्वाभाविक होता है वो उसको कभी नहीं छोड़ता, सदा से है, सदा रहेगा, वो स्वाभाविक। ठीक है। अब जीवात्मा में इच्छा जो है वो स्वाभाविक भी है और नैमित्तिक भी है। एक इच्छा ऐसी है जो सदा से है और सदा रहेगी, वो काहे की इच्छा है? ये सुख की इच्छा स्वाभाविक है, ये कभी नहीं हटेगी, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी, ये इसकी स्वाभाविक इच्छा है। ठीक है। और लड्डू खाने की इच्छा, खीर पूरी हलवा मिठाई खाने की इच्छा, ये नैमित्तिक है। पहले बताई थी, आप भूल गए आप भूल गए। देखो देखो पांडे जी कह रहे बताई थी, पहले भी बताई थी। आपको भूख लगी है तो खाने की इच्छा होगी, भूख नहीं है तो नहीं होगी। ये नैमित्तिक है ना, भूख के निमित्त से इच्छा हो रही लड्डू खाने की, दाल रोटी सब्जी जो भी आप खाते हैं वो भूख लगे तो खाते हैं, ना लगे तो नहीं खाते। तो ये नैमित्तिक इच्छा हुई। जब तक डायबिटीज नहीं हुई तब तक तो लड्डू की इच्छा है, और डायबिटीज हो जाए तो फिर वो मर जाती है, कम हो जाती है। डॉक्टर साहब अल्टीमेटम लगा देते हैं, अब मिठाई मत खाना नहीं तो परेशान हो जाओगे। तो इस प्रकार से ये इच्छा स्वाभाविक और नैमित्तिक 2 तरह की हो गई। धन की, सम्मान की, आदि आदि इच्छाएं, ये सारी नैमित्तिक है। कभी होती हैं, कभी नहीं होती, कभी बढ़ जाती हैं, कभी घट जाती हैं, कभी खत्म हो जाती हैं। तो ये नैमित्तिक है। और सुख की इच्छा स्वाभाविक है, वो सदा से है, सदा रहेगी, वो हटने वाली नहीं है। ठीक हो गया।
द्वेष, द्वेष भी दो प्रकार का है। दुख से द्वेष स्वाभाविक है। आपको दुख से द्वेष है या नहीं है? दुख चाहिए? नहीं चाहिए। जब आप कहते हैं नहीं चाहिए, इसका नाम है द्वेष। जब आप कहते हैं चाहिए, इसका नाम है इच्छा। इच्छा और द्वेष दोनों विरोधी गुण हैं। सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। तो सुख की इच्छा स्वाभाविक है, दुख से द्वेष स्वाभाविक है। ये अनादिकाल से है, आज भी है और आगे भी रहेगा। दुख से द्वेष कभी समाप्त नहीं होगा। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि दुख चाहिए, दुख चाहिए कभी नहीं कहेंगे। अनंत काल तक यही कहें, नहीं नहीं नहीं, दुख नहीं चाहिए, दुख को हटाओ, दुख नहीं चाहिए। ये स्वाभाविक हो गया द्वेष। और नैमित्तिक द्वेष, एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा था, चुपचाप ठीक ठाक जा रहा था, पीछे से एक कुत्ता आया चुपचाप, उसने उसको काट खाया। अब बताइए, कुत्ते से उसको द्वेष होगा या नहीं? होगा ना। जब तक कुत्ते ने नहीं काटा था तब तक उससे द्वेष नहीं था, अब हुआ तो ये नैमित्तिक है, ये सदा से नहीं है और ये हट भी जाएगा। जो कुत्ते से द्वेष हुआ वो हट भी जाएगा। एक मनुष्य ने आपको धोखा दिया, आपके पैसे छीन लिए, जमीन हड़प ली, तो आपको द्वेष हो गया उससे। जब तक उसने आपका नुकसान नहीं किया था तब तक आपको कोई द्वेष नहीं रहा। ये द्वेष नैमित्तिक है। ठीक हो गया। तो द्वेष भी दो तरह का हो गया। अब तीसरा है प्रयत्न। बोलिए, जिस वस्तु की इच्छा स्वाभाविक होती है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी स्वाभाविक होता है। कौन सी इच्छा स्वाभाविक है? सुख की। क्या आप सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं? करते हैं। कब से कर रहे हैं? अनंत काल तक करें तो स्वाभाविक हुआ। अनादिकाल से कर रहे हैं, अनंत काल तक करेंगे, मतलब स्वाभाविक है, ये कभी हटेगा नहीं। दुख से द्वेष स्वाभाविक है। दुख निवृत्ति का प्रयत्न सदा से कर रहे हैं, सदा करेंगे। आप दुख से कभी समझौता नहीं करेंगे, चल यार आ रहा है तो आने दे, कोई बात ऐसा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं नहीं, दुख पसंद नहीं है, दुख को हटाओ, दुख नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए दुख नहीं चाहिए। इसके लिए हमेशा मेहनत करते रहेंगे, दुख नहीं चाहिए। चींटी को देखो, कौवे को देखो, कुत्ते को देखो, गधे को देखो, सब यही कर रहे हैं, सब दुख से बच रहे हैं और सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सारा दिन यही करते हैं, मनुष्य भी और सारे प्राणी भी। है। हाँ हाँ, आतंकवादी हमला, हाँ, उसमें मरना चाहते हैं ना। वो क्यों मरना चाहते हैं? उनको मोक्ष मिलने वाला है, स्वर्ग मिलने वाला है, उनको ऐसा पढ़ाया गया है। वो सुख के लिए मर रहे हैं, वहां उनको सुख मिलेगा इसलिए मर रहे हैं, मरना नहीं चाहते। वो तो प्रोसीजर ही ऐसा है कि मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो वो तो स्वर्ग के लोभ में मर रहे हैं। अगर उनसे कहो स्वर्ग नहीं मिलेगा, अब मर के दिखाओ, एक भी नहीं मरेगा, सब भाग जाएंगे। वो तो स्वर्ग के लोभ से मर रहे हैं, मरना नहीं चाहते। वो मरना कोई भी नहीं चाहता, दुख को कोई भी नहीं चाहता। अविद्या के कारण उनको ऐसा पढ़ा दिया गया कि तुम आतंकवादी हमला करो, तुम्हें स्वर्ग में इतनी इतनी सुविधा मिलेगी। तो वो अविद्या के कारण मर रहे, बाकी मरना नहीं चाहता कोई भी। ठीक है, वो अविद्या के कारण से, वो नैमित्तिक है। हाँ, नैमित्तिक है, अविद्या निमित्त है उसका। तो दुख को कोई भी नहीं चाहता। वो उनकी क्रिया जो मृत्यु वाली है वो भी सुख के लिए है, दुख के लिए नहीं है। आप सुख के लिए मेहनत करते हैं, दुकान पे जाते हैं, वो अपनी दुकान चला रहे हैं, आप अपनी चला रहे हो, दोनों का तरीका अलग अलग है, लक्ष्य दोनों का सुख है, आपका भी और उनका भी। आतंकवादियों का भी लक्ष्य तो सुख ही है ना, तभी तो मर रहे हैं। वो कोई मरने के लिए नहीं मर रहे, वो सुख के लिए मर रहे। जैसे आप सुख के लिए 12 घंटे मेहनत करते हैं दुकान पर, वो अपना काम करते हैं,
हो गया, समझ में आ गया? हाँ बोलिए। वीर गति को प्राप्त होता है युद्ध में सैनिक, हाँ वो भी इसीलिए मर रहा है, उसको भी स्वर्ग मिलेगा, पर वो अविद्या में नहीं है, वो विद्यापूर्वक, वो ठीक है। सैनिक देश की रक्षा करेगा, युद्ध भूमि में लड़ जाएगा, मर जाएगा, उसको तो पुण्य मिलेगा, उसको अगला जन्म बहुत अच्छा मिलेगा, उसको स्वर्ग मिलेगा, वो ठीक है। वो भी स्वर्ग के लिए मर रहा है, मरने के लिए नहीं मर रहा है, सुख का आकर्षण है इसलिए वो मर रहा है, वो विद्यापूर्वक है, ये अविद्यापूर्वक है, क्योंकि इनको गलत पाठ पढ़ाया गया, सैनिक को ठीक पढ़ाया गया, वो वेद का अनुकूल है, ये वेद विरुद्ध है। वो देश के लिए बलिदान है। अचानक वो दुर्घटना है, वो दुर्घटना है, दुर्घटना में मारा गया, कोई बात नहीं, देश का काम कर रहा था, कोई अपनी दुकान नहीं चला रहा था, वो देश के लिए काम कर रहा था, तो देश के लिए मरा है, दुर्घटना से मारा गया, कोई बात नहीं, उसका पुण्य पक्का है, पक्का पुण्य बिल्कुल मिलेगा, वो देश के लिए काम कर रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, और ट्रेनिंग पीरियड में वो एक्सीडेंट हो गया, ड्यूटी पर है वो, हाँ उसको पुण्य मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ जी, क्लियर? आगे चलूं? तो जिस वस्तु की इच्छा स्वाभाविक है उसके लिए प्रयत्न भी स्वाभाविक है, जिस वस्तु की इच्छा नैमित्तिक है उसके लिए प्रयत्न भी नैमित्तिक है। लड्डू खाने की इच्छा नैमित्तिक है, जब इच्छा नहीं रहेगी तो आप लड्डू के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, नहीं चाहिए, ले जाओ उठा के, नहीं खाना कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। धन सम्मान की इच्छा है तो धन सम्मान के लिए प्रयत्न करेंगे, जब धन सम्मान की इच्छा नहीं रहेगी तो आप प्रयत्न नहीं करेंगे, ये नैमित्तिक हो गया। 3 गुण स्वाभाविक और नैमित्तिक दोनों तरह के हो गए, ठीक है? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न तीनों हो गए ना, 2 तरह के, स्वाभाविक भी और नैमित्तिक भी। अब है ज्ञान गुण, ये भी दोनों तरह का है, स्वाभाविक और नैमित्तिक। जीवात्मा में कुछ ज्ञान स्वाभाविक है जो इस प्रकृति में नहीं है। क्या बोला, दोहराइए। तभी तो अंतर है दोनों में, नहीं तो दोनों एक जैसे होते। आत्मा और प्रकृति में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो यही तो है कि जीवात्मा चेतन है और वो जड़ है। चेतन और जड़ का मतलब ही यही है, जिसमें ज्ञान है वो चेतन है, जिसमें ज्ञान नहीं है वो जड़ है। तो आत्मा चेतन है, उसमें ज्ञान स्वाभाविक है, इसी वजह से उसको चेतन कहते हैं। प्रकृति में ज्ञान नहीं है इसलिए उसको जड़ कहते हैं। तो जो अपना ज्ञान है जीवात्मा का वो है स्वाभाविक। क्या ज्ञान है? वो ये जानता है सुख क्या होता है। क्या बोला? सुख क्या होता है वो इस बात को जानता है। जैसे हम एक दूसरे को कई बार नहीं जानते, नया नया परिचय होता है तो बताना पड़ता है ना, ये शर्मा जी हैं, ये वर्मा साहब हैं, ये पटेल साहब हैं, ये जामनगर से आए हैं, ये बड़ौदा से आए हैं, परिचय कराना पड़ता है। सुख का परिचय कराना पड़ता है, उसका परिचय नहीं कराना पड़ता, सुख स्वभाव से मालूम। छोटा बच्चा है 15 दिन का, उसकी माँ ने उंगली पर शहद लगाया और उसको चटा दिया, बहुत अच्छा है। उसको बताना पड़ता है तुम ऐसे ऐसे एक्शन करो, मजा आया उसको कुछ नहीं बताना पड़ता, वो स्वयं रिएक्ट करता है। जब उसको शहद चटाते हैं तो अपने आप रिएक्शन देता है कि वाह अच्छा लगा। और थोड़ा सा करेले का रस उसके मुंह में डाल दो, फिर देखना फिर कैसा वो मुंह बनाएगा। कड़वा करेले का रस मुंह में डालेंगे तो देखना विचित्र, वो दुख को भी जानता है, उसको वो पसंद नहीं आया इसलिए वो ऐसे खराब सा मुंह बनाएगा, बेकार थूक देगा। तो सुख क्या है वो जानता है, दुख क्या है वो जानता है, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, इस बात को वो जानता है। दीवार जानती है मैं कुछ हूं, हाँ यही फर्क है।
चेतन में और जड़ में ये फर्क है। जड़ वस्तु नहीं, कुछ नहीं जानती कि मैं कुछ हूँ, है तो सही, सत्ता उसकी भी है, पर वो जानती नहीं है कि मैं भी हूँ। लेकिन चेतन आत्मा ये जानता है मैं हूँ, महसूस करता है, ये फीलिंग्स हैं उसमें, इसलिए उसको चेतन कहते हैं। ये अब बाकी सारा नैमित्तिक है, बाकी सारा ज्ञान नैमित्तिक है, जो माता पिता से सीखता है, गुरुजनों से सीखता है, विद्वानों से सीखता है, सन्यासियों से, ऋषियों से, ईश्वर से, जितना भी वो सारा सीखता है वो सारा नैमित्तिक ज्ञान। वो पहले नहीं था उसके पास, फिर सीखा उसने तो सीख लिया। जीवात्मा नैमित्तिक ज्ञान इसलिए धारण कर लेता है क्योंकि उसके पास कुछ पहले से स्वाभाविक ज्ञान है। हाँ, ये नोट करने वाली बात है। जीवात्मा नई बात क्यों सीख लेता है? ये दीवार क्यों नहीं सीखती? ये माइक्रोफोन क्यों नहीं सीखता? यहाँ पता नहीं कितने वक्ताओं ने हजारों प्रवचन किए इस माइक से, इसने एक अक्षर नहीं सीखा आज तक, और आपने बहुत लाभ उठाया। इसने कुछ भी नहीं लाभ उठाया क्योंकि ये जड़ है, इसमें वो क्षमता नहीं है सीखने की। पर आत्मा ने सीख लिया, उसमें क्षमता है सीखने की। तो कुछ पहले से ज्ञान है जिस वजह से ये क्षमता है कि वो और नया सीख सकता है, इसलिए वो सीखता जाता है। और धीरे धीरे कोई एमटेक हो जाता है, कोई सीए हो जाता है, कोई एमबीए हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। इस तरह से वो सारा जितना बाद में सीखता है वो सारा नैमित्तिक ज्ञान। कुत्ते गधे पशु पक्षियों को जन्म से ही ज्ञान है। कुत्ते को पता है कैसे भौंकना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। गाय को पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसको किसी ने सिखाया नहीं है। गाय के बछड़े को पानी में डाल दीजिए, वो तैर जाएगा, उसको किसी ने सिखाया नहीं तैरना। लेकिन मनुष्य के बच्चे को 25 साल का जवान हो, उसको पानी में डाल दो, डूब जाएगा। जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक डूब जाएगा। तो कुत्ते के बच्चे को, गाय के बच्चे को जो मालूम है कि कैसे तैरना है, वो भी नैमित्तिक ज्ञान है। ध्यान दीजिएगा, वो भी नैमित्तिक ज्ञान है, वो ईश्वर से आया है, उसका अपना नहीं है। अगर स्वाभाविक होता, अब तर्क सुनिए, अगर जीवात्मा में तैरने का ज्ञान स्वाभाविक होता, जैसे बछड़े में था, जैसे कुत्ते में था, अगर स्वाभाविक होता तो वही आत्मा तो मनुष्य योनि में आया, फिर मनुष्य का बच्चा भी तैरना चाहिए। वो क्यों नहीं तैरता? उसको नहीं सिखाया, ईश्वर ने उसको नहीं सिखाया, कुत्ते गधे को सिखाया, इसलिए वो सब तैर जाते हैं पानी में। तो वो भी नैमित्तिक हुआ। ठीक है, तो ज्ञान भी दोनों प्रकार का हुआ, स्वाभाविक और नैमित्तिक। हाँ जी बोलिए। हाँ, वो 10 बार चिंतन करो, बैठ जाएगा। एक बार में नहीं बैठता, बार बार मनन करें, विचार करें, बैठ जाएगा। मैंने एक तर्क दिया, यदि उसका स्वाभाविक होता, वही गाय का बछड़ा जो गाय के शरीर में आज, और वो उसका स्वाभाविक ज्ञान है, क्या स्वाभाविक ज्ञान हटता है कभी? वो जब लौट के वापस मनुष्य बनेगा तो उसको तैरने का ज्ञान होना चाहिए या नहीं? क्या मनुष्य का बच्चा तैरता है? इससे सिद्ध हुआ ना स्वाभाविक नहीं था, इससे सिद्ध हो गया। कितना है मनुष्य में स्वाभाविक ज्ञान? वो सुख को जानता है, दुख को जानता है, मैं कुछ हूं इतना जानता है, बस इतना ही है। इतना ज्ञान सब प्राणियों में, वो सबका स्वाभाविक है। वो जानता है मैं कुछ हूं, वो जानता है, और सुख को भी जानता है, दुख को भी जानता है। इसलिए कुत्ते को डंडा मारो भाग जाएगा, देखते ही डंडा देखते ही भाग जाएगा। और ब्रेड खिलाओ, बिस्किट खिलाओ, आपके पास आएगा। वो जानता है कि इसमें फायदा है, इसमें नुकसान है, ये सुख है, ये दुख है, इसलिए वो समझ करके उस तरह का रिएक्शन करता है। हाँ जी बोलिए। हम्म 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 नहीं आया ना। गुलाब जामुन जब पहला खाया
तब सुख मिला, दूसरा खाया सुख मिला। तो अभी मैं यही एक प्रश्न उठा रहा हूं कि जो पहला गुलाब जामुन खाया, दूसरा खाया, तब जो सुख मिला वो गुलाब जामुन में से आया या आत्मा के पास था? वहां से आया ना। तो ये सिद्ध हो गया गुलाब जामुन में सुख है, ये सिद्ध हो गया। गुलाब जामुन प्रकृति से बना है, तो प्रकृति में सत्व गुण है, वो सुख देता है। तो गुलाब जामुन इसलिए सुख दे रहा है कि उसमें सत्व गुण है, वो सुख दे रहा है। जीवात्मा में सुख नहीं है। यदि जीवात्मा में अपना सुख होता तो गुलाब जामुन के लिए आपने पैसे क्यों खर्चे? पैसे खर्चने की क्या जरूरत है? सुख तो पहले से ही था, तो मस्त रहता ना पहले से ही। शॉपिंग की जरूरत ही नहीं है, न आइसक्रीम के लिए पैसे खर्च करने, न गुलाब जामुन के लिए, न मटर पनीर के लिए, न पुलाव के लिए, किसी के लिए भी नहीं पैसे खर्च करने। पर आपको हर चीज के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तब वो सुख मिलता है। कार खरीदो, अच्छी महंगी कार खरीदो, बहुत पैसे खर्चने पड़ते हैं, तब जाके सुख मिलता है। इसका मतलब सुख आत्मा के पास तो नहीं था, गुलाब जामुन में था। तो 2 खाए, 4 खाए, 6 खाए, तब तक सुख मिला। अब 7वें 8वें में नहीं मिल रहा। अब क्यों नहीं मिल रहा? अब इसलिए नहीं मिल रहा कि उस सुख को भोगने का जो साधन है, रसना इंद्रिय, कौन सी इंद्रिय, उसका सामर्थ्य समाप्त हो गया। उसका जो सामर्थ्य है भोगने का, भुगवाने का, खाने का, और उसका ज्ञान प्राप्त करके आत्मा तक पहुंचाने का, मन तक पहुंचाने का जो सामर्थ्य है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है और शिथिल होते होते खत्म हो जाता है। इसलिए अब वो मीठा मीठा लगना बंद हो जाता है। और आप जबरदस्ती खाएंगे तो फिर उसका वो रिएक्शन आता है, फिर वो कड़वा कड़वा लगने लगता है, बेकार लगने लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती, थूकने की इच्छा होती है। वो इंद्रिय का सामर्थ्य कम है, इसलिए ऐसा होता है। गुलाब जामुन में सुख तो है ही। अब जिसने एक भी नहीं खाया, आपने तो 8 खा लिए, अब जिसने एक भी नहीं खाया उसको खिलाओ, देखो वो कहेगा हाँ हाँ बहुत बढ़िया सुख है। गुलाब जामुन में तो सुख है ना, तभी तो नया आदमी खा रहा पहला गुलाब जामुन खा के कि हाँ हाँ इसमें सुख है, उसमें सुख है। क्लियर? चलिए बोलिए माता जी। ईर्ष्या से कैसे बचा जाए? बहुत अच्छा। ईर्ष्या का मतलब आप अपनी मेहनत करते हैं, वो अपनी मेहनत करता है, आप भी अपना कमा खा रहे हैं, वो भी अपना कमा खा रहा है। आपको इनकम कम हो रही है, उसको ज्यादा हो रही है, उसकी ज्यादा उन्नति देखकर आपको ईर्ष्या होती है, यही है ना। इससे बचने का तरीका यह है कि जो व्यक्ति कर्म करता है उसको फल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, न्याय की बात। आप जो मेहनत करते हैं आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए। आप मेहनत करते हैं आपको फल मिलना चाहिए, और दूसरा मेहनत करे तो उसको नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ये तो न्याय की बात है। आप 10 रुपए की मेहनत करते हैं तो 10 रुपया फल मिलता है, वो 15 रुपए की मेहनत कर रहा है, आपका क्या छीन लिया? फिर आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आपका कुछ नहीं छीना। तो ईर्ष्या का इलाज है कि वो अपनी मेहनत कर रहा है और कमा रहा है, खा रहा है, उसका पूरा अधिकार है, हमारा कुछ नहीं छीन रहा वो। तो हम उससे क्यों जलें, क्यों ईर्ष्या करें? तो इस तरह से विचार करें, जब वो हमारा छीने तब तो चलो फिर बात भी ये सोचे भी आदमी, फिर भाई वो तो मेरा ही छीन रहा है, वो आपका कुछ नहीं छीन रहा, वो अपनी मेहनत कर रहा है, आपको छू भी नहीं रहा, टच भी नहीं कर रहा, वो अपना काम कर रहा है। तो जब कर्म का नियम है कि जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, हमको हमारे कर्म का फल मिल रहा है, उसको उसका मिल रहा है, तो हमें जलना नहीं चाहिए। और अगर हम उसको देखकर जलते हैं तो ये अन्याय है। आप उसको देखकर जलते हैं कि इसकी बहुत उन्नति हो रही है, क्यों हो रही है, इसकी दुकान में आग लग जानी चाहिए, इसका मकान गिर जाना चाहिए, ऐसे उल्टा उल्टा सोचेंगे। और उसको पता चल गया कि ये लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, इसकी दुकान में आग लग जानी चाहिए, इसका मकान गिर जाना चाहिए, इसकी टांग टूट जानी चाहिए। अगर उसको पता चल गया तो उसको अच्छा लगेगा, खराब लगेगा ना। अब यही बात अपने ऊपर लागू करें। आप मेहनत कर रहे हैं, आप 20 रुपए की मेहनत कर रहे हैं, आपको 20 रुपए का फल मिल रहा है। आपके पड़ोस में एक व्यक्ति 10 रुपए की मेहनत करता है,
उसको 10 रुपए का फल मिल रहा है, आपको उससे ज्यादा मिल रहा है क्योंकि आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जब आपको 20 मिल रहा है तो वो भी ऐसा सोचने लगे, हे भगवान इसकी टांग टूट जाए तो अच्छा है। आपके बारे में, आपके बारे में ये सोचने लगे, इसकी दुकान में आग लगे, इसकी टांग टूटे, इसका मकान गिर जाए, और आपको पता चल जाए कि ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, तब आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तब आप क्या चाहेंगे कि इसको मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने इसका कुछ नहीं छीना, मैं अपनी मेहनत करता हूं, मुझे मेरा फल मिल रहा है। तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम भी कमाओ, तुम्हारा हाथ थोड़ी पकड़ा किसी ने। तुम अपनी मेहनत करो, हम अपनी कर रहे। तो ऐसे विचार करेंगे तो ईर्ष्या छूट जाएगी। कर्म फल पे विश्वास करें, ईश्वर के न्याय पर विश्वास करें, जो सत्य है उसको स्वीकार करें, ईर्ष्या नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हमारी बात कहाँ चल रही थी? सुख दुख नैमित्तिक गुण है, तो ज्ञान स्वाभाविक भी है, नैमित्तिक भी है। 4 गुण स्वाभाविक भी सिद्ध हो गए, नैमित्तिक भी। बस 2 ही बचे, सुख और दुख। उसका उत्तर मैं पहले दे ही चुका हूं। यदि जीवात्मा का सुख स्वाभाविक होता तो 24 घंटा सुखी रहता, जैसे अग्नि 24 घंटा गर्म रहती है। यदि दुख स्वाभाविक होता तो 24 घंटा दुखी रहता। क्या आप 24 घंटा सुखी रहते? नहीं रहते। क्या आप 24 घंटा दुखी रहते? नहीं रहते। इससे सिद्ध हो गया कि दोनों ही बाहर से आ रहे हैं, निमित्त से आ रहे हैं, बारी बारी से आ रहे हैं। जब सुख आता है तो दुख हट जाता है, दुख आता है तो सुख हट जाता है। ये दोनों ही बाहर से आ रहे हैं, तो ये दोनों नैमित्तिक हैं, ये स्वाभाविक नहीं है। ये 6 गुणों की व्याख्या हो गई, 6 लक्षणों की। ठीक है, अब बात चल रही थी दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु। पाठ तो यहाँ चल रहा कि दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है यही दुख का कारण है। तो जब प्रकृति से संयोग होता है, प्रकृति में दुख देने वाला बैठा रजोगुण, जब आप प्रकृति से कनेक्ट होंगे तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा रजोगुण, तब आपको दुख भोगना पड़ेगा। जैसे आप अग्नि से संपर्क जोड़ेंगे तो अग्नि अपना गर्मी का प्रभाव दिखाएगी, हाँ या ना? गर्मी से अग्नि से संपर्क जोड़ेंगे तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी। प्रकृति से संपर्क जोड़ेंगे तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी। तो शरीर ये प्रकृति है, प्रकृति से बना हुआ पदार्थ है। इसके साथ जब आत्मा का संयोग हुआ तो इसने अपना चमत्कार दिखाना शुरू किया, और इसमें तो दुख था, इसलिए दुख आने लगा। ये दुख का कारण बताया, दृष्टा और दृश्य का संयोग। तो जब तक ये संयोग बना रहेगा तब तक दुख आता रहेगा। क्या आप दुख से बचना चाहते हैं? तो बस ये संयोग कट करो। इसका मतलब सुसाइड करना नहीं है। संयोग कट करो, आज ही जाके सुसाइड कर लो, ये नहीं कह रहा हूं। ऐसा करें कि अब तो जो कर्म फल मिला है वो तो भोगना ही है। आगे कुछ ऐसी टेक्निक अपनाएं, ऐसा कोई रास्ता निकालें कि आगे दोबारा संयोग ना हो, अगला जन्म ना हो, ये करना। तो सूत्रकार महर्षि पतंजलि, महर्षि कणाद जी, ये सब लोग ये कहना चाहते हैं कि ऐसा उपाय करो कि बार बार जन्म लेना ना पड़े। यदि जन्म लिया तो फिर दुख आएगा, और जन्म नहीं लिया तो संयोग नहीं हुआ, आत्मा का शरीर से संयोग नहीं हुआ, नहीं हुआ तो दुख नहीं आएगा, क्योंकि ये संयोग ही दुख का कारण। ठीक है, हो गया क्लियर? आगे चलें? नहीं बताता।